आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उस कालखंड में मेरे चिंतन में आया कि शिव रूपी ज्ञान के आलोक से एक एक व्यक्ति को अभिज्ञ कराया जाए। मन में यह बात घर करती जा रही थी कि शिवालयों में पूजित महादेव मेरे अपने हैं। शिव गुरु से जुड़ने के अभियान में मेरी कोई लौकिक अथवा पारलौकिक चाहत नहीं थी। मेरी नहीं थी कोई वित्तेषणा, घनेषणा, लोकेशना और ना ही पुरुषार्थ, चतुष्टय, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अभिलाषा। शिव का नशा चढ़ता ही जा रहा था। वैसे आज भी स्थिति वही है। मेरी जीवन यात्रा को यदि निकट से देखा जाए तो आज भी लोगों को भाषित होता है कि शिव रूपी मादकता के अतिरिक्त कोई अन्य चाहत दृष्टिगत नहीं। शिव गुरु पद की व्याप्ति के निर्मित लोक प्रचलन के अनुसार मैंने महाशिवरात्रि का सहारा लिया। उसमें शिव नाम संकीर्तन का प्रवेश पत्नी राजमणि नीलम के परामर्श से हुआ। शिव नाम संकीर्तन के ये बोल उनके स्वरचित थे। हर भोला, भोला भोला, हर हर, हर शिव, शिव शिव, हर हर। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का आयोजन छोटे स्तर पर होने लगा, जिसमें सरकारी पदाधिकारियों की संख्या अधिक हुआ करती थी। अवकाश का दिन तो रहता ही है। शिव का जन्मोत्सव मनाया नहीं जा सकता, फलतः पुण्यतिथि भी नहीं हो सकती। अन्य देवगणों के जन्मोत्सव को मनाने का प्रचलन है। शिव के जन्म, उत्पत्ति अथवा आगमन की तिथि पर एक शाश्वत नीरव मौन व्याप्त है। शिव सनातन है और उनका विवाहोत्सव उनकी स्थिति और उपस्थिति का द्योतक है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि भारतवर्ष की सामाजिक एवं धार्मिक जड़ें अत्यंत गहरी है और भारतीय संस्कृति में शिव आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से लोक मानस में घुले मिले। शिव की अविच्छिन्न धारा सनातन और अत्यंत व्यापक रही है। मेरा स्थानांतर सन 1988 में उप समाहर्ता के रूप में पटना जिला में हो चुका था। शिव गुरु पद से लोगों के जुड़ाव का क्रम धीरे धीरे चल पड़ा। मेरे आवास के बाहर आम लोगों के बीच कभी खुली शिव चर्चा अब तक नहीं हुई थी। वर्ष 1990 में थोड़े प्रयास से पेली रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर खुले परिसर में महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ। आयोजन की समाप्ति पर मैंने 50-60 लोगों के समक्ष पहली बार शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव पर थोड़ी देर बातें की। नौकरी ऐसी थी जिसमें ऑफिस में बैठने के साथ साथ क्षेत्र का भ्रमण भी करना पड़ता था। एक प्रशासक सिर्फ फाइलों पर दस्तखत नहीं करता, न्यायिक मामले ही नहीं निपटाता, अपितु लोगों के बीच, उनके साथ, उनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। भारतीयों की दिनचर्या में मंदिर भ्रमण, सत्संग और भजन कीर्तन महती रूप से शामिल है। शहर दर शहर गुजरता तो कभी मंदिरों में तो कभी शिवालयों में भजन कीर्तन के बोल मुखरित होकर कानों में पड़ते। शिवालयों से आती इस मधुर ध्वनि को मैं लोगों के जीवन में घोलना चाहता था। मेरे ध्येय की प्राप्ति में भी मुझे असहायक प्रतीत हुआ। मैं समझ चुका था कि कोई भी गुरु हो, वे व्यक्ति या शिष्य को शिव से एक में एक करते हैं। शिष्य भाव को परमात्मा भाव में परिवर्तित करने का दायित्व गुरु वहन करते हैं। जनमानस को अगर सत्य गुरु का सानिध्य दिया जाए तो वह शिवोन होगा, शिव सदृश होगा, शिव ही होगा। शिव का गुरु पद भी शिष्य भाव को शिव की परम स्थिति में रूपांतरित करता है। आप सबों के चरणों में मेरा फिर से प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।